आपकी फैमिली से ज़्यादा अगर पूरी दुनिया में आपका कोई बहुत अजीज़ होता है, वो होता है आपका जो जिगरी दोस्त होता है। जो बातें आप अपने घर में नहीं कर सकते हैं, वो आप अपने दोस्त से करते हैं। सब जानते हैं ये बात। मेरे साथ इस वक्त मीर का बेस्ट फ्रेंड और बचपन का दोस्त, जो अभी भी आपको सड़कों पर उसके लिए एहतजाज में नज़र आ रहा है, उसको लीड करता हुआ नज़र आ रहा है। और ये वो शख्स था जिसने अपने जिगरी दोस्त को अपने हाथों से सुपुर्द खाक किया था। बहुत दिल गिरफ्तार ये बंदा है। हसन सूरिया मेरे साथ मौजूद है। हसन आपका बेस्ट फ्रेंड था वो, और आपने ही जो था, अगर मैं गलती पे नहीं हूँ, लास्ट वीक भी मेरी आपसे मुलाकात जो हुई थी वो आपके उस एहतजाज में हुई थी। हसन, सबसे पहले तो मुझे ये बताइएगा कि बाय नेचर जैसा मीर था, वो ज़ाहिर है हमने एक आधा क्लिप हमने उसका पॉडकास्ट का देखा था, उससे थोड़ा सा अंदाज़ा हो गया, या उसकी जो भी बातें हमें लोग बता रहे हैं उससे अंदाज़ा हो गया। एक दोस्त से ज़्यादा अच्छे तरीके से कोई नहीं बता सकता उसका क्या मिजाज इस किस्म का था, या कोई ऐसा मामला था कि जो इतना बड़ा किसी ने उसके खिलाफ जो है वो कत्ल जैसा एक कदम जो है वो उठा लिया, और उसको, और कत्ल भी इतना खौफनाक तरीके से। आपको लगता है कभी उस जैसा बंदा कोई दुश्मनी हो सकती है उसकी किसी से? मीर मीर इस तरह का बंदा था ना, मैं आपको बताऊं, अभी लास्ट में मतलब उसका अपना एक वेटर उसके पास जॉब करता था ना, तो उसका भी एक छोटा सा इशू हो गया था कि वो बदतमीज़ी कर रहा था और ये मामला, तो वो भी उसके लिए भी यार भाई तू देख ले इसको यार, मैंने मतलब उसको किसी मामले में अभी कुछ थोड़े टाइम पहले एक पुलिस वाले का कोई बेटा था, उसने उसकी ना पैसे पेमेंट रोक ली, तो उसके लिए भी मतलब ये कि यार इसको देख, मतलब वो किसी मसले में मैटर, उसके इन्फ्लुएंसर्स टिकटॉकर्स सेलिब्रिटीज़ उनसे बहुत जान पहचान थी, मगर कभी मैंने उसके मुंह से ये नहीं सुना यार वो फलाना एसपी, फलाना डीएसपी, फलाना ऑफिसर पुलिस, फलाना गवर्नमेंट का, वो इन मामलों में, इन मैटर्स में, किसी झगड़े में, किसी चीज़ में पड़ता ही नहीं था। वो बहुत ज़्यादा फोकस था अपने काम को लेकर कि यार आज मुझे कराची में अपना ये वॉफ्लेक्स को वो करना है, तो मुझे कल पंजाब की तरफ बढ़ना है, तो मुझे बस वो इस चीज़ को लेकर बहुत फोकस्ड रहता था, काम काम अपना काम। तो लेकिन इन चीज़ों में वो कभी था ही नहीं कि किसी से उसकी दुश्मनी हो, हम सोचे कि बड़े लेवल पे उसके मामलात हों, फ़र्क नहीं। तुम्हें ये इत्तला कैसे मिली थी हसन, जब तुम्हें पता चला किसी की कॉल आई या तुम खुद तलाश कर रहे थे उसे, क्या हुआ था? घर से कॉल आई थी, 4:08 पे वो घर से निकला था, 5:30 बजे, पौने 6 बजे मुझे कॉल आई, और सुबह सुबह हम पहुंच गए, तो हुसैन अंकल और आंटी और अलिशबा सब रोड पे खड़े परेशान रो रहे थे। और उसके बाद अब क्या है, मीर चला गया है, मीर मिल नहीं रहा है, तो फिर हमने उसे दो दरिया, सी व्यू, सोराब गोड़ा, हम समझे शायद हो सकता है नाराज़ होकर चला गया हो कहीं, तो हमने फिर सोराब गोड बस अड्डों पे और जगह जगह हमने मालूम किया, फैसल मूवर्स यहाँ वहाँ कि यार ऐसे ये बंदा कहीं दिखा, हम पिक्चर दिखा रहे हैं, घूम रहे, सारा दिन हमने उसे तलाश किया, सीसीटीवी जितना मतलब खुद से हम इन्वेस्टिगेशन कर सकते थे हमने की, लेकिन सोचा नहीं था रात को भी, रात तक भी हमने ये नहीं सोचा था कि अगले दिन हमें अपने भाई की लाश इस तरीके से मिलेगी, इस तरह से, मतलब उसे मैं आपको बता नहीं सकता हम पे क्या गुजरी, अभी भी यकीन, अभी तक भी यकीन नहीं होता। आपको बताऊँ, अपने हाथों से उतारा था इसको कब्र में? अपने हाथों से हुसैन अंकल कब्र के अंदर उतरे थे, मैंने ऊपर से उतार कर हुसैन अंकल के हाथ में दिया था। इस बंदे ने जिस तरह अपने बेटे की लाश अपने हाथ में ली थी ना, मैं आपको बता नहीं सकता, इस बंदे को मैंने देखा था और ऐसा लगता रहा था कि मतलब हमने अपने हाथ से अपना दिल कब्र के अंदर उतार के वहीं छोड़ दिया उसके साथ। अच्छा, देखो हसन, मुझे पता है कि आप इस वक्त क्या किस कैफियत से गुजर रहे हो, लेकिन यकीनन आप भी ये चाहते हैं कि उसका कातिल जो है वो जल्द से जल्द पकड़ा जाए, ठीक है? एक सवाल ज़रा थोड़ा सा कड़वा होगा, लेकिन चूंकि उसकी तसी बहुत ज़रूरी है, मैंने उनके वालिद साहब से भी ये सवाल किया था, आपसे भी कर रही हूँ। आप तो दोस्त हैं, हो सकता है कि वो अपने वालिद साहब के साथ या अपनी फैमिली के साथ इतना ज़्यादा क्लोज ना हो। एक परसेप्शन आ रहा है, एक एलिगेशन आप समझ लें कि उसके ऊपर लग रहा है कि भाई वो शायद जुए के और क्रिप्टो में और इस तरह की चीज़ों में इन्वॉल्व था। कभी आपने उसको इस तरह की किसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व देखा था, या सिर्फ उसका वो जो रेस्टोरेंट था उसी के ऊपर सारा फोकस था उसका? नहीं नहीं, वो रेस्टोरेंट तो उसका वॉफ्लेक्स तो उसका ब्रांड था, इसके अलावा वो क्रिप्टो ट्रेडिंग और ये गोल्ड ट्रेडिंग वगैरह करता, तो वो सब करते हैं, आपको पता है, इसमें कोई वो नहीं है, लेकिन वो इतने बड़े लेवल पे कोई क्रिप्टो ट्रेडिंग नहीं करता था कि उसका करोड़ों का लेन देन आगे पीछे लोगों से हो, करता था ट्रेडिंग, हमारे सामने भी अक्सर फ़ोन चार्ट खोल के मेरे सामने बैठा होता था, पूछता भी था। मगर आप देखें, क्रिप्टो ट्रेडिंग हो, भले उसका काम हो XYZ जो भी हो, इसका मतलब ये तो नहीं ना उसे कोई आके मार देगा, मार देना तो वो नहीं ना, किसी की लेन देन थी, चले मैं कहता हूँ वो 5 करोड़ नहीं, उसको 10 करोड़ का, 50 करोड़ का कर्जा था, कोई उसको आके मार देगा पैसों के लिए? तो मारा किसने, असल हमारा सवाल ये, मारा किसने और क्यों मारा? पैसों की बात थी, पैसों के लिए मारा, क्या रीज़न था? अपनी बहुत हिफाजत करना, ठीक है? और कहीं भी आपको अगर हमारी मदद की ज़रूरत हो तो ज़रूर बताइएगा, ठीक है? सही है। और स्टे स्ट्रॉन्ग, ठीक है? अच्छा, देखिए, इसमें जिस तरीके से हसन ने ये बात बताई है कि, और जिससे भी मेरी बात हो रही है ना, वो ये कह रहे हैं कि मीर
तो बहुत स्वीट बंदा था, मतलब यानी कि जिस तरह होता है ना, एक होता है कि बड़े कोई उज्जट किस्म का, या कोई ऐसा जिसे कहते हैं ना कि एकदम वो खुद इतना गुस्सीला हो कि वो उसके मामलात लोगों से ख़राब हों। मैं जिससे भी बात कर रही हूँ पिछले हफ्ते से, आप ये देखिए कि मैं कभी उनके मुलाजमीन से बात कर रही हूँ, कभी उसके बाकी लोगों से बात कर रही हूँ जो उसको जानते हैं, वो हैरान इस बात पे हो रहे हैं कि उसको इस तरीके से मार कौन सकता है, इसकी दुश्मनी इस लेवल तक कैसे हो सकती है।